इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आज थोड़ी देर के लिए हमें अपने बचपन को याद करना है। आंखें बंद कर उस उम्र को याद करना है। छोटे थे, नादान थे, नासमझ थे, और अपने पहले पहले उपकारी इस जीवन के अपने माता पिता की छवि को अपने माता पिता के उपकारों को आँखों के सामने लाना है। रोम रोम से, हृदय से उन्हें वंदना करनी है। नरेश आवाज न करें, मौन पूर्वक इशारे से बिठाएं। संपूर्ण मौन के साथ, हृदय के मौन के साथ, विचारों के मौन के साथ आज अपने हृदय को थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। हिंदी भाषा के 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। माँ, महात्मा और परमात्मा। इन तीनों के बिना हमारी जिंदगी बेकार है। तीनों के बिना हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। जिंदगी की जो 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बचपन माँ की छत्र छाँव में गुजरता है तो सुरक्षित रहता है। युवा अवस्था महात्मा की शरण में गुजरता है तो जीवन संस्कारी रहता है। और वृद्ध अवस्था परमात्मा की भक्ति में व्यतीत होती है तो जीवन सार्थक हो जाता है। बचपन में मां चाहिए, मगर सच तो यह है कि युवा अवस्था में भी मां चाहिए और वृद्ध अवस्था में भी मां चाहिए। क्योंकि महात्मा में भी मां है और परमात्मा में भी मां है। मां के अभाव में जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। मां ही तो है जो हमारी आंखों के आंसू पोंछती है। मां ही तो है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। मां ही तो है जो हम पर अपनी सारी जिंदगी का प्यार लुटाती है। मां ही तो है जो अपनी संतान के लिए दुख उठाकर भी सुख का अनुभव करती है। एक मां है जो दुख में भी सुखी होने का, रहने का, सुख में जीने का आदर्श उपस्थित करती है। उसके केंद्र में संतान, उसकी आंखों में संतान, उसके हृदय में संतान। रोम रोम में संतान, संतान की ऊंचाई, संतान की अच्छाई। मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे आगे बढ़े,
एकमात्र इस ख्वाहिश को लेकर के जीती है मां। मां कृतज्ञता का उपहार है, मां कर्तव्य की पराकाष्ठा है। एक मां है जिनके चरणों में स्वर्ग रहता है। मां के चरणों में नतमस्तक होकर अपने ललाट को मां के चरणों से स्पर्श कर, अपने हृदय की वंदनाएं अर्पण कर, मां का आशीर्वाद अपने माथे पर लेकर फिर हम जब मंदिर में जाते हैं, वो पवित्र ललाट जो मां के चरणों के स्पर्श से परम पावन हुई है, उस ललाट पर मंदिर में जाकर जब हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक भी हमारे हृदय में नई ऊर्जा का संचार करता है। पहले चरणों का चंदन अपने माथे पर लगाओ, फिर परमात्मा के मंदिर में चंदन का तिलक लगाओ। मां के उपकारों को याद करना है। जब मैं छोटा था, जब मैं नादान था, समझ नहीं थी, आज मैं जो यहां बैठा हूं, हर व्यक्ति जो बैठा है, काम करता है, नाम करता है, आगे बढ़ता है, सुख भोगता है, हवाई जहाज में दौड़ता है, गाड़ियों में दौड़ता है, तो उसके पीछे केवल और केवल मां के सुख का बलिदान है। हर व्यक्ति का जीवन मां के बलिदान की गौरव गाथा है। मां के कारण आज हम जिंदा हैं, मां के कारण आज हम हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। उन माता पिता को आज याद करना है। वो जिंदगी का पहला पाठ है, वहीं से हमारे जीवन का प्रारंभ है। मां की जिंदगी उपकारों की कथा है। कितने उपकार किए हैं हम पर। थोड़ा बड़ा होने के बाद हम कितनी जल्दी उन उपकारों को भूल जाते हैं। थोड़ा बड़ा बनने के बाद, जिंदगी में कुछ पा लेने के बाद हम कितने बंट जाते हैं। और उन पलों में हमारी आंखों के सामने हमारी मां कितनी याद आती है। और एक बात, मां की उपस्थिति में मां की याद उतनी नहीं आती जितनी मां की अनुपस्थिति में मां की याद आती है। वो पवित्र प्रेम का झरना है। वो निश्चल और बिना किसी सौदेबाजी का प्यार है। बाकी जिंदगी में हम जिनसे भी प्रेम करते हैं, जिनसे भी प्रेम करते हैं, सौदा है। सौदे का अर्थ होता है कुछ देना कुछ लेना। तुम कुछ दोगे तो मैं कुछ दूंगा, एक सौदा हुआ। तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा, मैं तुमसे प्रेम करूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। ये सौदा है इस दुनिया में, और हम सौदे की जिंदगी जीते हैं। दुनिया भर का प्रेम सौदा है। मां का प्यार बिना सौदे का है। मां बदले में कुछ नहीं चाहती,
मिलता है तो प्रसन्न होती है, चाहती कुछ नहीं। उसके अंतर से केवल और केवल एक ही आवाज बहती है, मेरा बेटा मेरी बेटी जहां भी रहे सुख से रहे, प्रसन्नता से रहे। मैं प्रेम करूं न करूं, बेटा प्रेम करे न करे, लेकिन मां के हृदय का वात्सल्य, वो झरना गंगा नदी की भांति कल कल बहता है। वो मां है। अपनी मां को याद करो, अपने उपकारी मां को याद करो। परमात्मा पार्श्वनाथ 23 में तीर्थंकर, क्या अद्भुत घटना घटी है। दो तीर्थंकरों के जीवन की घटना बड़ी अद्भुत है। एक पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन की घटना और एक महावीर परमात्मा के जीवन की घटना। पार्श्वनाथ परमात्मा जब देवलोक में विराजमान, अंतिम भव से पहले वाला भव, देव थे, उनके गले की माला मुरझा गई। फूलों की माला जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक भी मुरझाती नहीं, सदा सदा महकती है, सदा सदा चमकती है, खिली खिली रहती है, और वो माला मुरझा गई। कुमला गई, और वो देव समझ गया कि मेरा आयुष्य पूर्ण होने को है। अब केवल और केवल 6 महीने का बहुत छोटा सा समय शेष बचा है। और उस देव के मन में आया, मुझे यहां से जाना है, अगले भव में जन्म लेना है। वो जानते थे अपने ज्ञान से कि आने वाला भव मेरा अंतिम भव है। तीर्थंकर होने वाले हैं। और वो पार्श्वनाथ परमात्मा का वो जीव, वो देव, मन में एक बात आई, अगले भव में मुझे जन्म कहां लेना है। अगले भव में जन्म मुझे माता की कुर्सी से लेना है। वो मां कौन, मेरी मां कौन बनेगी। प्रेम में केवल और केवल कृतज्ञता है। कृतज्ञता का झरना हृदय में बहता है, उपकारों की स्मृति है। और उस देव के मन में आया, वो मां जो मेरी अंतिम मां बनने वाली है। मैंने इस भव भ्रमणा में अनंत काल में अनंत माताएं मैंने बनाई है। कितने जन्म हुए हैं मेरे। नरक गति और देव गति में तो कोई माता पिता का कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में है। तो मैंने तिर्यंच गति के भवों में, मैंने मनुष्य गति के भवों में मैंने कितनी माताएं बनाई होगी, याद भी नहीं, गणना भी नहीं। लेकिन ये मां मेरी अंतिम माता बनेगी, अंतिम माता बनेगी, मेरे मोक्ष के लिए निमित्त बनेगी। ये मां, मेरी मां जो बनने वाली अभी बनी नहीं है, अभी च्यवन हुआ नहीं है, ज्ञान से जाना है। और उस देव के हृदय में वंदना के भाव, वंदना के स्वर प्रकट होने लगे।
माँ के होने वाली माँ के दर्शनों की प्यास अंतर में लगी, एक तलब लगी, एक ललक पैदा हुई। मुझे माँ के दर्शन करने हैं, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। मैं दर्शन करना चाहता हूँ अपनी माँ के, जो होने वाली है माँ। अभी तो मैं दर्शन कर सकता हूँ, च्यवन होने के बाद में तो फिर 9 महीने तो मुझे माँ के गर्भ में रहना होगा, बाद में जन्म होगा, बाद में मैं दर्शन कर पाऊंगा। मैं अभी दर्शन करना चाहता हूं। और वो देव चला है। देव ने अपना रूप परिवर्तित किया है, क्योंकि एक बात, मां के दर्शन बालक ही कर सकता है। क्यों बड़ा आदमी नहीं कर सकता? 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी क्या मां के दर्शन नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन जब वो दर्शन करे तब उसे बालक बनना होगा। कोई भी व्यक्ति मां के दर्शन से बालक होकर, बालक बनकर ही मां के दर्शन कर सकता है। जब मैं मां से मिलता था, दीक्षा लेने के बाद जब जब भी योग बनता था और मां से मिलता था, उन पलों में मैं भूल जाता था कि मैं 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।